गद्य विभाग में पहला चैप्टर है दुख का अधिकार और दूसरा चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आशा करता हूँ आपने वो दोनों चैप्टर के प्रश्नोत्तर गोल्डन के सीबीएसई प्रश्नोत्तर में से और वीडियो में से फेयर बुक में लिख लिए होंगे। अब हम इसी स्पर्श भाग 1 में आगे चलते हैं। काव्य विभाग में हमारा पहला जो काव्य है वो है रैदास के पद। तो आज हम रैदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको भक्तकालीन कवि रैदास के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। तो रैदास का जो समयकाल है 1388 से 1518 तक का है। रैदास के नाम से विख्यात हमारे संत रविदास का जन्म सन 1388 में हुआ था और उनका निर्वाण सन 1518 में बनारस में ही हुआ था। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का एक विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह ही रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावा में रैदास को जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार सबसे विशेष प्रिय है। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पदों सिखों के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित हुए हैं। तो आइए आज हम ऐसे हमारे महान भक्तिकाली कवि श्री रैदास जी के बारे में उनका जो पद है वो ब्रज भाषा में है। तो उसके जो कुछ विशेष जो शब्द है, कठिन शब्द जो है, पहले हम उसको देख लेते हैं ताकि आपको पद को समझने में आसानी रहे। तो मैं आपको वो समझाता हूँ और उसके बाद काव्य की जो मुख्य प्रवृत्ति है गेय यानी गान, उसको भी मैं आपके सामने गाकर सुनाता हूँ। आप देखेंगे कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ रट लागी यानी रटन लगना, आदत लग जाना, यानी जबान पर चढ़ जाना। रट लागी मतलब आदत लग गई, जबान पर चढ़ गया। दूसरे में आप देखते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी के नीचे मैंने रेखांकित किया है। जाकी मतलब है जिसकी, बास यानी सुगंध, महक, समानी यानी उतर गई है, समा गई है। आगे पंक्ति में देखते हैं कि प्रभु जी तुम घन यानी बादल,
मेघ, वन, वन यानी जंगल, अरण्य। हम मोरा, मोरा यानी मयूर, नीलकंठ, मोर। जैसे चितवत, या चितवत का मतलब है देखना, लेकिन यहाँ पर देखने का मतलब है चकोर पक्षी, चकोरा, चकोरा यानी चकोर, तीतर के जैसा एक छोटा सा पक्षी आता है। और नित्य चंद्रमा को एक टकी, टकटकी लगा के देखता ही रहता है। तो चितवत यानी देखना, और चकोर यानी चकोर पक्षी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती यानी रुई की बत्ती जिससे हम दिया जलाते हैं। जाकी ज्योति बरय दिन राती, ज्योति यानी ज्योत, लौ, बरय यानी जलना। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही, सोनही यानी सोना, मिलत सुहागा। अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए सुहागा, सुहागा यानी सोने को शुद्ध करने के लिए एक क्षार आता है, एक पदार्थ आता है जिसका प्रयोग सोने को शुद्ध करने में किया जाता है, उसको बोलते हैं सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो आशा करता हूँ आपको रट लागी, यानी आदत पड़ गई, जबान पर चढ़ गया। बास यानी सुगंध, समानी यानी समा गई, जाकी यानी जिसकी, घन यानी मेघ बादल, वन यानी अरण्य या तो जंगल, मोरा यानी मोर या मयूर, चितवत यानी एक टक देखना, चकोरा, तीतर के समान पक्षी है एक, बाती यानी रुई की बत्ती, ज्योति यानी ज्योत, लौ, बरय यानी जलना, सोनही यानी सोना, और सुहागा एक सोने को शुद्ध करने वाला क्षार पदार्थ। अब हम काव्य की जो मुख्य प्रवृत्ति है गान, वो करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। तो आप सुनो, मैं उसको कैसे गाया जाता है, क्योंकि ये ब्रज भाषा में है, तो उसको कैसे गाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आशा करता हूँ मित्रों आपको
ये जो काव्य है उसका जो गान है, उसका जो राग है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक पंक्ति को लेके उसका जो अनुवाद है, उसकी जो व्याख्या है वो करते हैं। पहले में कहा है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे रट लागी, हे प्रभु जी हमारे मन में जो आपके नाम की, राम नाम की जो रट लग गई है, वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा अनन्य परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। प्रभु जी मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। अब हम आगे देखते हैं दो पंक्तियाँ जिसमें कहा है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती। मैंने आपको उसका कठिन शब्द भी बता दिए हैं, फिर भी मैं उसमें साथ साथ लेकर जाऊंगा। तो पहला है कि प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, घन हो, और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जिस तरह बरसात बरसाने वाले बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। जिस तरह आकाश में छाए काले बादलों को देखकर जंगल में नाचने वाला मोर नृत्य करने लगता है खुशी से, उसी तरह उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। उसके बाद हमने देखा है दूसरी दो पंक्तियों में जिसमें बताया है कि आप देखेंगे कि जैसे प्रभु जी चकोर पक्षी में कहा है ना कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। बराबर दो चीज़ें बताई गई है। पहले घन बन की बात आ गई जिसमें आकाश में काले बादलों को उमड़ते देखकर रैदास रूपी मोर खुशी से नाचने लगता है। दूसरी ओर वही रैदास क्या करते हैं, आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ, भाव में चला जाता हूँ। एक समाधि की अवस्था है भाव, जो भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन को पाकर सदा चलती रहती है। और इसीलिए उन्होंने कहा है जैसे चकोर,
चकोर, चित्तवत चकोरा, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र, हाँ, यहाँ प्रेम पात्र कौन है? रैदास का ईश्वर भगवान है, लेकिन यहाँ पर पक्षी का रूपक दिया है एक अलंकार के रूप में। तो जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। चकोर पक्षी एक टकी लगा के, टकटकी लगाकर नित्य चंद्रमा के सामने आसपास के सभी चीज़ों को भूलकर सिर्फ उसी को देखता रहता है। उसी तरह संसार की सारी चीज़ों को वृथा समझकर मैं सिर्फ अपना मन उस चकोर की तरह एक टकी लगाकर भगवान में ही, भगवान के गुणों का ही ध्यान करता हूँ। उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। प्रभु तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर पक्षी हूँ। देखा है यहाँ पर कितनी सुंदर व्याख्या की है कि प्रभु तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर पक्षी हूँ। अब उसके बाद कहा है प्रभु जी को कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो हमने देखा अभी, जाकी ज्योति बरए दिन राती। हे प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती हूँ। जैसे बाती के अपनी लौ को सदा जलाती रहती है धृत के आश्रित बनकर, धृत यानी घी, तेल, जो भी हम उसमें यूज़ करते हैं वो, तो मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु तुम मोती हो और मैं धागा हूँ। इसीलिए तो कहा है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि लत सुहागा। हे प्रभु आप मोती के समान हो, मोती के समान उज्जवल हो, पवित्र हो और सुंदर भी हो, और मैं उसी में पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है, क्योंकि अब मेरा पूरा जीवन आपके आश्रित है। इसीलिए मेरा तन और मेरा मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए सुहागे एक क्षार का प्रयोग किया जाता है, तभी सोने की चमक निखर उठती है। उसी तरह आपके राम नाम रूपी रट लगाने से, सोने रूपी ईश्वर के संसर्ग में आने से रैदास रूपी सुहागा पवित्र हो गया है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है और अधिक कीमती बन जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु तुम स्वामी हो, कहते हैं ना रैदास जी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे नाथ हो और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। मैं रविदास, मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। तो हे प्रभु इसी तरह मैं आपके नाम में रट गया हूँ, जुट गया हूँ। आपके नाम से ही मैं अमर हो गया हूँ।